नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। नवरात्रि के छठे दिन पूजी जाने वाली मां कात्यायनी, जो शक्ति, साहस और प्रेम की देवी मानी जाती है। कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से मां कात्यायनी की पूजा करता है, उनके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। प्राचीन समय में एक महान ऋषि थे, महर्षि कात्यायन। उन्होंने देवी दुर्गा को अपनी पुत्री के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने वचन दिया, मैं तुम्हारे घर पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। कुछ समय बाद देवी ने मां कात्यायनी के रूप में जन्म लिया। इसी कारण उनका नाम पड़ा कात्यायनी। जब असुरों का राजा महिषासुर अत्याचार करने लगा तो सभी देवता परेशान हो गए। तब ब्रह्मा, विष्णु और शिव के शक्तियों से एक दिव्य रूप प्रकट हुआ। वही थी मां कात्यायनी। मां ने सिंह पर सवार होकर महिषासुर से भयंकर युद्ध किया। कई दिनों तक चले इस युद्ध में अंततः मां कात्यायनी ने महिषासुर का वध किया। यह विजय बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। कहते हैं कि वृंदावन की गोपियां भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए मां कात्यायनी की पूजा करती थी। वे रोज सुबह यमुना नदी में स्नान करके यह मंत्र जपती थी, कात्यायनी महामाये महायोगिनी धीश्वरी नंदगोप सुतम देवी पति ते कुरुते नमः। उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर माँ ने उनकी इच्छा पूरी की। एक बार एक गरीब लड़की थी जिसकी शादी में बार बार बाधाएं आ रही थी। वह रोज माँ कात्यायनी का व्रत रखती और पूजा करती थी। कुछ ही समय में उसके जीवन में चमत्कार हुआ। उसकी शादी अच्छे घर में हो गई। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। मां कात्यायनी ने महिषासुर का वध किया था। महिषासुर दिति और कश्यप ऋषि के वंश का एक बलशाली राक्षस था। उसने हिमालय और मंदराचल पर्वतों पर घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसके सामने प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। महिषासुर ने चतुराई से मांगा कि हे पितामह, मेरा वध न तो किसी पुरुष से हो, न किसी देव से और न ही किसी असुर से, केवल स्त्री द्वारा ही मेरा वध हो सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। महिषासुर के मन में यह विश्वास था कि स्त्री कभी उसका सामना नहीं कर पाएगी। वरदान पाते ही उसका अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। वरदान प्राप्त कर महिषासुर ने तीनों लोकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। उसने देवलोक पर आक्रमण कर इंद्र को पदस्थ कर दिया और देवताओं को पृथ्वी पर भगा दिया। यज्ञ वेदियां नष्ट कर दी, वेद शास्त्र जलाए गए और धर्म का हास होने लगा। स्वर्ग यदा तु विजयम नैम विन्दत् स महिषासुरम देवाचितत्र निर्जित्य त्रिलोके चकार प्रभुत्यम। जब महिषासुर ने स्वर्ग पर विजय प्राप्त की, तब देवताओं को परास्त कर उसने तीनों लोगों पर अधिकार कर लिया। देवता अत्यंत दुखी होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे और उनसे अपने अपमान और कष्ट की व्यथा सुनाई। देवताओं के क्रोध और पीड़ा से उनके शरीर से एक अद्भुत तेज निकला। वह तेज निकलकर एक दिव्य रूप में बदल गया। वही थी आदि शक्ति दुर्गा। उसने 10 भुजाएं थी। प्रत्येक हाथ में एक दिव्य आयुध रूप, अनुपम नेत्र सूर्य समान, मुख चंद्रमा जैसा और सिंह वाहिनी। देवताओं ने अपने अपने अस्त्र दिए। शिव ने त्रिशूल दिया, विष्णु ने चक्र, इंद्र ने ब्रज, वरुण ने शंख
अग्नि से शक्ति, वायु ने धनुष बाण और कुबेर ने गदा, यम ने कालदंड, समुद्र ने हार और वस्त्र, हिमालय ने सिंहवान। देवी दुर्गा रणभूमि में पहुंची और सिंह की गर्जना से धरती आकाश गूंज उठा। उनकी गर्जना सुनकर महिषासुर की सेना कांप उठी। महिषासुर ने पहले देवी का विवाह का प्रस्ताव दिया और कहा, हे सुंदरी, तुम जैसी स्त्री को युद्ध करने की आवश्यकता नहीं, आओ मेरे रानी बन। देवी ने ढीठ स्वर में उत्तर दिया कि अधर्मी, मैं युद्ध भूमि में आई हूँ धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म का साथ देने के लिए नहीं। इसके बाद भीष्म युद्ध शुरू हुआ। महिषासुर कभी भैंसे का रूप, कभी सिंह का, तो कभी हाथी का और कभी पुरुष का रूप धारण कर देवी को छलने का प्रयास करता रहा। देवी ने हर रूप में उसका सामना किया। सिंह खरी रथी नागो दृदोष च पातिवान रथाशम रूपम यदुतेर अस्म पुनः पुनः। महिषासुर बार बार अलग अलग रूप धारण करके युद्ध कर रहा था। सिंह, हाथी, घोड़ा, मनुष्य का रूप 9 दिनों तक भीषण युद्ध चला और इसी दौरान देवी के विविध रूपों को भी पूजा होती है, जिसे हम चैतीय दुर्गा, शारदीय दुर्गा या गुप्त नवरात्रि के रूप में जानते हैं। 10वें दिन महिषासुर भैंस का रूप धारण कर भीषण गर्जना करते हुए देवी पे टूट। देवी ने अपने चरण से उसे दबाया और भाले से बाढ़ और अर्थात त्रिशूल से उसका वध कर दिया। रणभूमि में देवी ने महिषासुर को अपने चरणों से दबाया और त्रिशूल से उसके वज्र को भेद कर उसका अंत कर दिया। महिषासुर का वध होते ही तीनों लोक में पुनः शांति स्थापित हुई। देवताओं ने स्तुति की और उन्हें महिषासुर मर्दनी नाम से पुकारा। इस घटना के स्मृति से ही नवरात्रि मनाई जाती है। 9 दिन जो युद्ध हुए थे और साधना के प्रतीक बन गए और 10वें दिन विजय का प्रतीक बन गए। यह कथा बताती है कि सत्य और धर्म की शक्ति कितना भी देर क्यों ना, अंततः धर्म अहंकार पर विजय प्राप्त कर ही लेते। इस कथा पर आधारित एक प्रसिद्ध स्रोत रचा गया। या देवी सर्वभूतेषु महिषासुरमर्दनी सोत। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह देवी जो सभी प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है, उन्हें बार बार नमस्कार है, नमस्कार है। कात्यायनी माँ को प्रिय भोग है शहद। शहद का भोग उनको लगाया। जब वो महिषासुर का वध कर रही थी तो वध करने से पहले उसने मध का पान किया था। और माँ कात्यायनी की पूजा विवाह के लिए विशेष महत्व रखता है। जिनको विवाह में बाधाएं आती है वो कात्यायनी माँ की पूजा करें। उन्हें पीले वस्त्र पहनना चाहिए और पीले फूल अर्पित करना चाहिए, जैसे गेंदे का फूल। वैसे देवी कात्यायनी को पीला रंग बहुत प्रिय है। माता को पीले रंग का ही कपड़ा चढ़ाना भी चाहिए। कात्यायनी माँ आमतौर पर 4 हाथों वाली माता है। शेर पर सवार, तलवार तथा कमल का फूल धारण किए हुए हैं और 2 हाथ अभय और वज्रा मुद्रा में होते, जो रक्षा और वरदान प्रदान करने का प्रतिनिधित्व करते हैं। कहते हैं कि नंद गोपाल सुतम देवी पति में कुरुते नमः। यह कन्या विवाह के लिए कात्यायनी मंत्र का मंत्र है, जो 21 दिनों तक भक्ति भाव से जाप करे तो चमत्कार होता है, मांगलिक दोष दूर होता है और विवाह संबंधी मनोकामनाएं पूरी होती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर ये सुनने में अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।